नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमारे पास सऊदी अरब की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट रहेगी सऊदी अरब में एक ओल्ड एज हाउस है, ओल्ड एज एंड हैंडीकेप्ड केयर सेंटर। मतलब जो ओल्ड एज होम होते हैं और हैंडीकेप्ड केयर सेंटर्स होते हैं, वहाँ के लिए रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट में 9 पोजीशंस की रिक्वायरमेंट है टोटल, जिसमें से नर्स की रिक्वायरमेंट मेल एंड फीमेल नर्स की रिक्वायरमेंट है। सैलरी होगी 4,000 सऊदी रियाल, 4,000 सऊदी रियाल होगी, जो इंडियन करेंसी में लगभग 80,000 रुपये जैसी होती है। नर्स के लिए जो जनरली बहुत से कैंडिडेट इंक्वायरी करते हैं कि सर नर्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, नर्स के लिए रिक्वायरमेंट है। सैलरी होगी 4,000 सऊदी रियाल, मीन्स 4,000 सऊदी रियाल, जो कि इंडियन करेंसी में 80,000 रुपये की लगभग होती है। ऐसे 200 लोगों की आवश्यकता है। ड्यूटी इसमें 12 घंटे की होगी, कंटिन्यू 12 घंटे की ड्यूटी होगी। और कैंडिडेट का इसमें बीएससी होना चाहिए नर्सिंग में, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस बीएससी इन नर्सिंग, 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहीं पे भी इंडिया का एक्सपीरियंस भी चल सकता है। दूसरी रिक्वायरमेंट है वार्ड बॉय की। वार्ड बॉय की रिक्वायरमेंट है, इसमें सैलरी होगी 1,800 सऊदी रियाल, 1,800 सऊदी रियाल होगी। ऐसे 700 लोगों की आवश्यकता है। दोस्तों, रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है इसमें, और इसमें ड्यूटी आवर्स रहेगी 12 घंटे की। ड्यूटी आवर्स 12 घंटे की होगी। इसमें टोटल कैंडिडेट को डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम, 2 ईयर का एक्सपीरियंस। और डिप्लोमा की वैलिड मीन्स जो कोर्स होता है, ड्यूरेशन होता है, वो भी 2 साल का कम से कम होना चाहिए। डिप्लोमा में कम से कम 2 साल का की ड्यूरेशन होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वार्ड गर्ल्स की रिक्वायरमेंट है, इसमें सैलरी होगी 2,000। वार्ड गर्ल्स की रिक्वायरमेंट है, सैलरी में 2,000। ऐसे 50 लोगों की आवश्यकता है। फीमेल कैंडिडेट में 50 लोगों की आवश्यकता है। इसमें ड्यूटी आवर्स होगी 12 घंटे। सेम कंडीशन है, डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए। डिप्लोमा इन नर्सिंग जिसमें उनको 2 साल की वैलिडिटी वाला ड्यूरेशन वाला डिप्लोमा होना चाहिए, और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेल पेशेंट केयर टेकर की रिक्वायरमेंट है। ऐसे 1,000 सैलरी होगी, 1,400 रियाल, और ऐसे टोटल 20 लोगों की आवश्यकता है। 20 लोगों की आवश्यकता है। ड्यूटी होगी 12 घंटे की, और उसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10वीं होना चाहिए, और स्पोकन इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश अच्छे होना चाहिए, कैंडिडेट इंग्लिश में बोल सके। मेल पेशेंट केयर टेकर की सैलरी 1,400 रियाल, इसमें 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है। 12 घंटे की ड्यूटी होगी, और कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए और इंग्लिश अच्छी होना चाहिए, इंग्लिश में बोल सके कम से कम। फीमेल पेशेंट केयर टेकर की रिक्वायरमेंट है। फीमेल पेशेंट केयर टेकर की सेम कंडीशन है। सैलरी होगी 1,400 रियाल, इसमें 20 लोगों की आवश्यकता है, और ड्यूटी होगी 12 घंटे की ड्यूटी होगी, 12 घंटे की ड्यूटी होगी, और सेम कंडीशन है, 10वीं पास होना चाहिए, इंग्लिश अच्छी होना चाहिए, एवरेज इंग्लिश होगी, मीन्स इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट रहेगी आर्टिफिशियल लिम्स टेक्नीशियन। आर्टिफिशियल लिम्स टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिफिशियल लिम्स टेक्नीशियन मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी होगी 2,200 रियाल से 2,200 रियाल होगी, जो कि इंडियन करेंसी में 44,000 रुपये जैसी होती है। ऐसे 50 लोगों की आवश्यकता है। ड्यूटी होगी 8 घंटे की, और उसमें जो उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए वो कम से कम 2 साल का होना चाहिए। रेलिवेंट डिप्लोमा होना चाहिए, उनका जो डिप्लोमा होना चाहिए वो रेलिवेंट होना चाहिए, सेम फील्ड का डिप्लोमा होना चाहिए। रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है, मेल फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट है। सैलरी होगी 3,750 रियाल, 3,750 रियाल सैलरी होगी। ऐसे 50 लोगों की आवश्यकता है। ड्यूटी होगी 8 घंटे की। इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए, कम से कम 2 साल का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। बैचलर डिग्री होना चाहिए और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इमरजेंसी टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। सैलरी होगी 2,500 रियाल, इसमें 50 लोगों की आवश्यकता है। ड्यूटी होगी 12 घंटे की, और उसमें कैंडिडेट के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो जीएनएम होना चाहिए, कम से कम 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, जीएनएम का कोर्स होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। इमरजेंसी टेक्नीशियन फीमेल की रिक्वायरमेंट है, सैलरी होगी 2,800 रियाल, 50 लोगों की आवश्यकता है, और इसमें 12 घंटे की ड्यूटी होगी। सेम जीएनएम होना चाहिए, 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों, इसमें नर्सेस और इमरजेंसी टेक्नीशियंस के लिए डिग्री अटेस्टेड होना चाहिए एचआरडी से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, वीज़ा स्टैंपिंग होने से पहले। इसमें नर्स और इमरजेंसी टेक्नीशियंस के लिए जो उनका डिग्री और डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना,
वो अटेस्टेड होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, और ये वीजा स्टैंपिंग से पहले। इसमें कंपनी की तरफ से फूड नहीं मिलेगा, एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 2 साल का होगा। एज लिमिट रहेगी 22 साल से लेकर 40 साल के बीच में, 22 साल से 40 साल के बीच में एज होना चाहिए। और इसमें डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर स्कैन करके भेजेंगे कैंडिडेट, तभी उनका हो पाएगा। और इसमें जो लीव फैसिलिटी मिलेगी वो मीन्स सऊदी अरब के लॉ के हिसाब से उनको बाकी फैसिलिटीज, लीव वगैरह, ओटी वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें मीन्स जो उनका लेबर लॉ होता है उसके हिसाब से मिलेगा। दोस्तों रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है, और कई लोग इसके लिए पहले हमें अप्रोच कर रहे थे कि नर्स फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। काफ़ी दिन पहले मैंने एक वैकेंसी अपलोड की थी नर्स के लिए, जो मीन्स लगभग काफ़ी लंबा समय हो गया। अभी ये वैकेंसी आई, तो जो लोग भी नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और जिनकी वैकेंसी रिलेवेंट होगी वो लोग इसमें ट्राई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कि वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। नंबर्स जो दिए गए हैं ये ओवरऑल नंबर्स हैं, क्योंकि ये वैकेंसी और भी कई जगह जाती है, कई ऑफिस में वैकेंसी जाती है, तो जो लोग भी इसको क्लोज करेंगे उनके द्वारा ही ये क्लोज हो जाएगी। सो दोस्तों अभी हमारे पास जो भी वैकेंसी है ये वैकेंसी अभी राइट नाउ लाइव है, लेकिन आने वाले टाइम पर ये वैकेंसी लाइक दूसरे ऑफिस से अगर फुलफिल हो जाएगी तो क्लोज हो जाएगी। इसलिए आप आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज के हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट पहले क्यों भेजना है? क्योंकि डॉक्यूमेंट भेजोगे तो आप शॉर्टलिस्टेड हो सकते हो कि नहीं। अगर आप फिट होते हो तभी आपको हमारे ऑफिस में आना होगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर भेजें, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे कलीग आपको कई बार फॉलोअप लेते हैं लेकिन आप बराबर डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजते हैं। दोस्तों अगर डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं भेजोगे तो फिर कैसे हम आपकी मदद कर पाएंगे। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं कई दिन से नोटिस करता हूँ, मैं कई लोग अननेसेसरी कॉल करते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको क्लियर कट बोलूँ, यहाँ पर हम आपको डेफिनेटली हेल्प करना चाहते हैं, सभी को हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री में जब तक हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तब तक काम नहीं हो सकता। हम डेफिनेटली अपने सभी कैंडिडेट्स को हेल्प करना चाहते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी कैंडिडेट रिलेवेंट इंक्वायरी नहीं करते हैं उन लोगों से सिर्फ टाइम वेस्टिंग होती है। कोई भी कैंडिडेट अगर जो मिस ऑफिस टाइम है, ऑफिस टाइम में अगर कॉल करेगा और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लेगा तो उसको डेफिनेटली पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिद करते हैं कि सर से बात करनी है, सर से बात करनी है। दोस्तों मेरे पास इतना समय नहीं रहता, तभी इतनी बार कई बार चीज़ें लेट हो जाती हैं, और उसी के लिए जो भी हमारे कलीग्स हैं वो सभी इंक्वायरीज को हैंडल करते हैं, राइट। मैं अपना नंबर क्यों नहीं देता हूँ? क्योंकि मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ मैं, और अगर मैं बिजी रहता हूँ तभी मैं बात नहीं कर पाता हूँ ना। और कैंडिडेट को अपने काम से मतलब होना चाहिए कि कैंडिडेट का प्रोफाइल, सैलरी पैकेज, सर्विस चार्ज प्रोसेस कैसे करना है, वो सारी इनको इन्फॉर्मेशन आप हमारे किसी भी कलीग से पूछोगे आपको सेम जानकारी मिलेगी। कोई भी कलीग हो आपको सेम जानकारी, सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन सभी कलीग्स आपको रिप्लाई करेंगे। सो अभी आपसे निवेदन है कि आप रियली इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आप रिलेवेंट क्वेरी कीजिए, और रिलेवेंट क्वेरी नहीं करेंगे और फिर अगर हमारे कलीग आपको आंसर नहीं करते तो आप ये मत बोलिए कि वो रूड बिहेव करते हैं। दोस्तों रिलेवेंट टाइम को यूटिलाइज करना है। अभी आपके पास टाइम होगा मे बी, मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमारे पास टाइम उन लोगों के लिए है जो लोग रियली सिंसियर हैं जॉब ढूंढने के लिए। टाइम वेस्टिंग वाले लोगों के लिए हमारे पास सच में समय नहीं है। फिर आपको जैसा भी लगे इसमें रियली आपको हो सकता है जो टाइम पासिंग लोगों उनको बुरा लग सकता है, लेकिन फैक्ट है हमारे पास टाइम पास करने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं है, राइट। और अगर किसी कैंडिडेट को नॉर्मल इन्फॉर्मेशन बताने पर समझ में नहीं आती तो डेफिनेटली उनका आईक्यू लेवल काफ़ी डाउन होगा, और आईक्यू लेवल डाउन होगा तो उनका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, तो उनको इंक्वायरी करना ही नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर कोई कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन लेता है, हमारे कलीग अगर उनको प्रेम से पूरी जानकारी देते हैं और उसके बाद भी अगर उनको जानकारी नहीं मिल पाती है, समझ में नहीं आता, तो आईक्यू लेवल डाउन है। और आईक्यू लेवल डाउन है तो फिर वो डेफिनेटली कहीं पर उनकी जॉब नहीं लग सकती, गारंटी है। चैलेंज कर सकता हूँ इस चीज़ के लिए कि अगर उनको सिंपल भाषा में जो उनको जानकारी मिलती है, हमारे कलीग वो सरल शब्दों में बताते हैं, बिल्कुल सरल शब्दों में बताते हैं, अगर उनको वो जानकारी नहीं मिलती है तो डेफिनेटली उनको कहीं पे भी जॉब नहीं मिल सकती, क्योंकि इतने कम पुअर आईक्यू लेवल वालों को जॉब नहीं मिल सकती है। और किसी को अगर इंफॉर्मेशन कॉल करने पर 2 या 3 बार में कॉल पिक नहीं होता और कोई हाइपर होता तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति को भी जॉब नहीं मिल सकती है, क्योंकि कंपनी हर चीज़ को ध्यान रखती है। पेशेंस भी, आईक्यू लेवल भी, बात करने का तरीका भी, वे ऑफ टॉकिंग, राइट, टोन कैसा होता है, कैसे किसी को रिस्पेक्ट करना होता है। अगर किसी को रिस्पेक्ट करना आता है तो डेफिनेटली कंपनी इस चीज़ को भी नोटिस करती है, और नहीं आता है तो वो भी नोटिस करती है।
सो दोस्तों, अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं जॉब ढूंढने के लिए और सच में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे, हम आपको 100% सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप टाइम पास करेंगे तो डेफिनेटली हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, हमारे पास वीडियो रिक्वायरमेंट आती रहती है, हम वीडियो आपको अपलोड करके बताते रहेंगे। फिलहाल ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। इसमें जो एज लिमिट रहेगी, एज लिमिट मैंने आपको बता दी है। एज लिमिट, क्राइटेरिया, सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। आप अगर अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट पूरा मिलेगा। और इसमें अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल मैचिंग है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल करके प्रॉपर भेजेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको अपने पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक कलर स्कैन कॉपी, इसके साथ साथ में आपके पासपोर्ट पर अगर और भी वीज़ाज लगे हैं, कहीं दूसरी कंट्री में आपने काम किया, उनकी स्कैनिंग कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, रिज्यूमे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और मार्कशीट की कॉपी, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स में 10th 12th डिग्री, जो जो चीज़ें होती हैं वो सभी चीज़ों के डॉक्यूमेंट आप स्कैनिंग करके, प्रॉपर स्कैनिंग में जेपीजी फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट, लेकिन रिज्यूमे आपका वर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। आप डॉक्यूमेंट्स हमें ईमेल करने के बाद सब्जेक्ट लाइन बराबर लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर नर्सिंग प्रोफाइल फॉर सऊदी अरेबिया, ऐसे करके मेंशन करेंगे तो हम आपको डेफिनेटली कॉल बैक करेंगे, रिवर्ट करेंगे। और व्हाट्सएप पे भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप पे अपना पूरा नाम, सिटी, अप्लाइड पोजीशन मेंशन करेंगे और उसके बाद आपको क्या क्या जानकारी चाहिए वो मेंशन करेंगे, तो डेफिनेटली आपको हमारे ऑफिस से कॉल बैक जरूर आएगा। दैट इज वेरी श्योर, 100% कंफर्म है। समय लग सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन कॉल बैक 100% आएगा। लेकिन कॉलिंग आपको ऑफिस आवर्स में आएगा। और आपसे भी निवेदन है कि आप ऑफिस आवर्स में ही कॉल करें। ऑफिस आवर्स में जो नंबर्स दिए जाएंगे आप उन्हीं पे कॉल करेंगे। दोस्तों, ये कंपलसरी नहीं कि आपकी बात मेरे से हो, लेकिन आपके लिए ये कंपलसरी कि आपका काम होना चाहिए। आपका काम होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए आप सिर्फ रिलेवेंट चीज़ें पूछेंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमारे कलीग का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और काम सबका होगा। और मेरे इससे मिलने की बात है, तो जब आप प्रोसेस के लिए आओगे डेफिनेटली आपको मेरे से मुलाकात भी होगी और आपको इनफ टाइम भी मिलेगा। मैं बात भी करूंगा आपसे, जो भी रहेगा, जो भी क्वारीज होगी, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। लेकिन इंक्वायरी के टाइम पर इट इज नॉट कंपलसरी, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट पॉसिबल कि मेरे से बात हो पाए। दोस्तों, बात नहीं कर सकता तभी मैंने दूसरे नंबर्स दिया है, क्योंकि और भी काम होते हैं, क्लाइंट कोऑर्डिनेशन भी करना होता है, वैकेंसीज के ऊपर भी वर्कआउट करना होता है, इस पर सभी चीज़ों को प्लान आउट करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको प्रोसेस के बारे में कुछ पूछना है तो जो नंबर्स दिए जाएंगे सिर्फ उन्हीं नंबर पर कॉल करना है, दूसरे नंबर पर कॉल मत कीजिए। उन्हीं नंबर पर कॉल करेंगे, आपको रिलेवेंट जानकारी जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो कैसे लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।